वक्फ बिल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। कहा कि अब यहाँ अनेक काम हो सकेंगे, हम जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा कि अब यहाँ अनेक काम हो सकेंगे और हम जो है जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे। वो सभी जमीनें सरकार के पास आएंगे, इसमें अनेक योजनाएं होंगी और विकास के कई काम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नवाचार हो रहा है। कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। तानाशाही उस समय होती थी जब देश में तुष्टीकरण होता था और आपातकाल होता था, लेकिन अब जो है ये एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को लेकर खुशी जाहिर की है। माफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों को भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगे। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। सर विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है। सर विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर तानाशाही रवैये की वजह से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। सर उत्तराखंड में कुछ स्थानों के नाम बदले गए, क्या अभी भविष्य में और नाम बदले जाने की संभावना है? बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती है।